मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, मम्मी अगर आपने मुझे ये नहीं दिलाया तो खाना नहीं खाऊंगा या खाना नहीं खाऊंगी, मम्मी मेरे को बाज़ार में ले जाके अभी इसी वक्त वो ड्रेस चाहिए। क्या आपके घर में ऐसी सिचुएशंस आती हैं? क्या आपके घर में इस तरह का माहौल क्रिएट होता है? क्या आपको डिफ़िकल्ट लगता है अपने बच्चे की ज़िद को मैनेज करना? तो चलिए आज बात करते हैं उन कई तरीक़ों से जिससे आप अपने बच्चे के बिहेवियर को ज़िद्दी बनाने से रोकेंगे या उनकी ज़िद से निपटने के कुछ तरीके। देखिए, पहले तो सब बहुत ज़रूरी ये समझना है कि बच्चा ज़िद क्यों करता है। साइकोलॉजी में एक टर्म आती है जिसमें हम ये बताया जाता है कि कई बार जब बच्चा जिस चीज़ को रियली चाहता है, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, जब पेरेंट्स उसको इग्नोर करते हैं, वो समय आता है जब बच्चा अपनी ज़िद पे अड़ जाता है। और इन्वेरेबली वो एक चीज़ होती है माँ बाप की अटेंशन या माँ बाप का प्यार। अगर बच्चे को पूर्ण रूप से वो केयर, वो अंडरस्टैंडिंग और वो प्यार नहीं मिलता, उसकी वजह कोई भी हो सकती है। वजह ये हो सकती है कि पेरेंट्स दोनों काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। दूसरी वजह ये हो सकती है पेरेंट्स की आपस में अनबन रहती है और वो अलग अलग तरीके से अपने बच्चे को एक जॉइंट वे में नहीं देखते, अलग अलग तरीके से डील करते हैं। तो अगर बच्चे को माँ ने डांटा है तो फादर जाके उसको आइसक्रीम या चॉकलेट दिलाएंगे। और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि दोनों पेरेंट्स को मैनिपुलेट कैसे करना है और अपनी चीज़ या अपना मतलब निकाल लेते हैं। तीसरी बार ऐसा भी होता है कि जब बच्चे को फुल कंप्लीट तरह से हम प्यार नहीं दे पाते, जब हम उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, उसको बाकी बच्चों से कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं, तो बच्चा ज़िद पे अड़ जाता है क्योंकि उसको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। आप वो नहीं देंगे सही तरीके से तो किसी और तरीके से आपसे वो अटेंशन लेगा। तो ज़रूरी है ये माँ बाप को समझना और अंडरस्टैंड करना कि आपकी अटेंशन आपके बच्चे पे कितनी है। आप ऑन अ डे टू डे बेसिस अपने बच्चे के साथ क्या रोज़ 1 घंटा सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या आप अपनी किटी पार्टीज़ में, अपने ऑफिस के कामों में, अपने मोबाइल्स पे लगे रहते हैं और बच्चा पैदा हो गया तो बड़ा तो हो ही जाएगा, आपका एटीट्यूड ये है। तो ज़िद के कारण कि उसके ज़िद के पीछे के कारण को समझने की बहुत ज़रूरत है। अब अगर हम ये देखें कि कई बार ऐसा भी होता है, इन कारणों के अलावा बच्चे को भूख लग रही है, उसको नींद आ रही है, स्पेशली छोटे बच्चों को, और वो अपनी तरफ से बता नहीं पा रहा है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे नींद आ रही है, तो बच्चे ज़रूर ज़िद करेंगे। कई बार उनको मानसिक तनाव होता है, एग्ज़ाम के टाइम में स्पेशली बच्चों को तनाव रहता है, मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, मैंने पढ़ाई नहीं की उस वक्त, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और वो ये बात आपको नहीं बताएंगे क्योंकि जैसे ही आपको बताएंगे आप तो बिल्कुल ही गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे और गुस्से में उसको थप्पड़ मार देंगे या पिटाई कर देंगे। तो वो ये बात तो करना ही नहीं चाहता कि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, उससे भी उसका स्ट्रेस बढ़ता है। आजकल के समय में बच्चों का जो ज़िद करने का कारण ये होता है क्योंकि बच्चों पे सोशल प्रेशर है। बच्चा ये कहेगा मेरे को मोबाइल चाहिए क्योंकि मेरी क्लास के आधे बच्चों के पास मोबाइल है। तो अपने बच्चे में, जब बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जब बच्चे को लगता है दैट व्हाट माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं, तो बच्चे की वो नीड बाहरी चीज़ों के लिए कम हो जाती है। लेकिन बच्चे बच्चे हैं। हम बड़े होके कहते हैं जी हमारी पड़ोसन ने एक पर्टिकुलर तरह की साड़ी ले ली या एक पर्टिकुलर तरह की रिंग ले ली या ज्वेलरी ले ली, तो हमें भी वही चाहिए। हमारे रिश्तेदारों ने गाड़ी ले ली, हमारे पास गाड़ी नहीं है। जब हम ये कर सकते हैं तो हमारे बच्चों से हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो बहुत ही उम्दा तरीके से और बहुत ऊंची सोच रखेंगे। एक और बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, वो ये है कि हमारे बच्चों के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों पे जितना ज़्यादा ध्यान और टाइम आप देंगे उतना बच्चे एक्स्ट्रा चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे। बच्चे की नीड्स बहुत कम होती हैं। एज अ चाइल्ड उसको क्या है, पेट भर के खाना चाहिए, सोने की अच्छी जगह चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए। बच्चों को अगर हम वो सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो बच्चों का बिहेवियर, हमको लगता है कई बार, कई पेरेंट्स मेरे काउंसलिंग सेशन में आते हैं, हमारा बच्चा बदतमीज़ी बहुत करता है। तो मैं हमेशा उनसे उनसे बात जब करती हूँ तो यूजुअली 15 या 20 मिनट में पता चल जाता है कि माँ बाप अपने बच्चे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे हैं। जब बच्चे माँ बाप टाइम नहीं स्पेंड करते हैं तो बच्चा अटेंशन सीख करने के लिए ज़िद्दें करना शुरू कर देता है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसकी ज़िद का कारण यूजुअली आप हैं। आपने उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया।
उसकी ज़िद का कारण बच्चे बहुत कम होते हैं, स्पेशली अगर वो छोटे बच्चे हैं। एक और बात जो आपको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए और वो ये है कि बच्चे कई बार जब अ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो उस वक़्त उन क्षणों में अपनी ज़िद को लेके बैठ जाते हैं। क्यों बच्चे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते? उसका पहला कारण तो बच्चे आपसे डरते हैं। बच्चों को लगता है अगर मैंने अपने मम्मी या पापा को ये बात बता दी तो मेरी तो पिटाई हो जाएगी, वो समझेंगे तो है नहीं मैं क्या कह रहा हूँ या क्या कह रही हूँ, तो मेरी फीलिंग्स को ना समझ के हुए वो मेरे पे चिल्लाएंगे, चीखेंगे, तो मैं अपनी बात ही नहीं करूँगा। दूसरा कारण ये होता है, कई बच्चे बहुत शाय होते हैं, उनको बात करने के लिए हमें पुश करना पड़ता है। जब तक हम पुश नहीं करते वो बच्चे बात ही करना नहीं पसंद करते। दूसरा कारण ये होता है। तीसरा कारण ये होता है कि कई बार हमारे बच्चों को ये लगता है कि अगर मैं ये बात शेयर करूँगी या करूँगा तो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इन 3 चीज़ों को देखते हुए बच्चे के मन में जो असली बात होती है वो शेयर नहीं करता। जब वो बात नहीं शेयर करता तो ज़िद करके कोई ना कोई और चीज़ से उस बात को दबाने की या छिपाने की कोशिश करता है। ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहली बात, अगर आपका बच्चा ज़िद कर रहा है तो आपने क्या अपने बच्चे को बैठ के कभी ये बात समझाई है कि बेटा हमारे घर में ज़िद करने से कुछ नहीं मिलता? कभी भी आपने ये कन्वर्सेशन की है? कभी भी आपने कहा है उसको कि अगर आप मार्केट में जाएंगे और दुकान पे खड़े होकर आप चॉकलेट मांगेंगे और आपको लगता है कि मैं वो चॉकलेट आपको दे दूंगा या दे दूंगी, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा बिहेवियर हमारे घर में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर बच्चा ज़िद कर रहा है तो उस समय में उसको शांत कैसे करना है? उसको शांत करने का तरीका 2 होते हैं। एक, बच्चे बहुत अच्छी तरह से शांत हो जाते हैं जब आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान ही ना दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है, आप अपने बच्चे के लेवल पे चले जाएं। अगर आपके बच्चे की हाइट इतनी है तो आप उससे उसकी हाइट पे आके उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलें, आपको क्या चाहिए, ये इस तरह से आपको नहीं मिल सकता। जब आप आई टू आई कांटेक्ट अपने बच्चे के साथ करते हैं तो एक कनेक्शन बैठता है। कनेक्शन बैठने से यूजुअली बच्चे शांत हो जाते हैं। और अगर वो तब भी रो रहा है, जैसे मान लीजिए आपने अपने बच्चे को आइसक्रीम, उसने आपसे दोपहर के 2 बजे आइसक्रीम मांगी और आपने उस वक्त कहा बेटा इस वक्त तो मैं आपको आइसक्रीम नहीं दूंगी, और बच्चे ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। अब अगर आप अपने बच्चे के लेवल पे जाते हैं, उसको अपने पास बुलाते हैं, उसको अपनी गोदी में बिठाते हैं और कहते हैं कि बेटा आइसक्रीम तो नहीं मिलेगी, तो वो पहले खूब ज़ोर ज़ोर से रोएगा, खूब ज़ोर ज़ोर से रोएगा, इतना रोएगा कि घर ज़मीन पे ले आएगा। लेकिन उसके बाद जब उसको समझ में आएगा कि यहाँ तो मेरी दाल गलने वाली नहीं है, और आप उसको बड़े प्यार से अपने पास बिठाए हुए हैं, आपने उसको मारा नहीं, पीटा नहीं, बस उसको अपने प्यार से अपने पास बिठा लिया, 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर बच्चा रोना बंद कर देता है। रोना बंद करेगा, आप उसके सिर हिला सकते हैं, उसको प्यार कर सकते हैं और उसको अपने गले से लगा सकते हैं। ये करने से बच्चे को ये समझ में आता है, ये ज़रूरी नहीं कि मेरी हर बात पूरी होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर मेरी बात नहीं भी पूरी होती तब भी मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करेंगे। कितनी खूबसूरत तरीका है ना बच्चों की ज़िद को कम करने का। ये प्रैक्टिस हर पेरेंट को करनी चाहिए। पेरेंट्स क्या करते हैं यूजुअली, बच्चे ने ज़िद की, उसने मार्केट में जाके तहलका मचाया, घर आया और बच्चे को खूब मारा या उसकी खूब पिटाई की या उसको अपशब्द कहे। उससे बच्चे को क्या लगता है कि ये तो मेरा ध्यान ही नहीं रखते, इनका क्या काम है, ये तो सिर्फ मेरे पे चिल्लाएंगे और इनको समझ में नहीं आता मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। बच्चों को हैंडल करना एक पूरी एजुकेशन है ये, और कोई भी पेरेंट ये एजुकेशन सीख के नहीं आता। इट्स अ ट्रायल एंड एरर मेथड। हम कुछ ट्राई करते हैं, कई बार काम करता है, कई बार हमें कुछ और ट्राई करना पड़ता है। तो अपनी बच्चे की ज़िद को कम करने के लिए इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपको चैलेंज महसूस होता है, आप किसी चीज़ से बहुत परेशान हैं क्योंकि आपका बच्चा आपसे नहीं संभल रहा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ एक 1-to-1 क्लैरिटी कॉल, जो बिल्कुल फ्री है,
30 मिनट्स के लिए आपके साथ बैठ के आपकी इस चैलेंज को रिजॉल्व कर सकती हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।